थोड़ा क्लब 35 के बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं ना। तो हम यहाँ से वीडियो एडिट कर देंगे और फिर ठीक है। डाल देंगे, तो लोगों को फायदा हो जाएगा उसका। मैं लायंस क्लब लखनऊ अस्तित्व की प्रेसिडेंट लायन मनीषा खरे। मेरा अस्तित्व क्लब लायन शिखा, डॉक्टर शिखा मैम के साथ हम लोग हर महीने की क्लब 6 तारीख को क्लब 35 हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था, जिसमें 35 साल से ऊपर की जितनी भी लेडीज हैं उनको जो प्रॉब्लम्स होती है मोनोपॉज की और भी जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आ जाए और आप उस पर अवेयर हो जाए। इसलिए हम लोगों ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट 6 तारीख को हम लोगों ने ये रखा है हर महीने की, जिसमें आप आके अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर शिखा से शेयर कर सकते हैं। वो आपको पूरा सोल्यूशन देंगे, आपको आपको मेडिकेशन जो भी होगा वो बताएंगे। और इससे हमारे जितने भी लोग हैं, बहुत लोगों ने इससे बेनिफिट लिया है। और हम चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि खाली लेडीज ही हो, इसमें जेंट्स भी, आप कुछ भी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो आगे हम शिखा मैम को हैंड ओवर करते हैं। शिखा मैम, आगे आप अपना स्टार्ट करिए। थैंक यू मनीषा मैम। मनीषा मैम इस समय हमारे लायंस क्लब अस्तित्व की प्रेसिडेंट हैं, और हमारी सेक्रेटरी साहिबा भी हमें दिख रही हैं, ममता जी। सो हाय हाय शिखा। ये क्लब ज्वाइन किए हुए मुझे अप्रोक्स 6 इयर्स हो रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, और दूसरों की, लोगों की सेवाओं के लिए खड़ा रहता है, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिलता है। और मेरे क्लास में जो लोग सुन पढ़ रहे हैं कलर थेरेपी, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो कलर थेरेपी के बारे में आज हमने रखा है, जैसा कि मनीषा मैम ने बताया कि हर महीने की 6 तारीख को हम चैरिटी वर्कशॉप करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप है, टाइमिंग्स को थोड़ी थोड़ी बदल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ है। जो आना चाहें, हमने कल से भी डाला हुआ था, वो हमारे क्लिनिक 11 बजे आ सकते हैं, 11 बजे 12 बजे। और ये यहाँ पर भी ये सेशन ले सकते थे, और थेरेपी भी ले सकते थे, कंसल्टेशन भी ले सकते थे। पर इसके लिए आपको पहले से अप्रोच करना होगा, और अगर कोई टाइम निर्धारित किया गया है तो आप बाद में ले सकते हैं। इस सेशन के लिए जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये सेशन अपने यहाँ भी कहीं पर भी करा सकते हैं, जिससे लोगों का फायदा हो। जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नेचुरोपैथी, योगा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और क्लब 35 पहुंचे। क्लब 35 का मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को 35 वर्ष की अवस्था में जागरूक करना, कि उनको अपने शरीर पे, अपने मन पे ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे जो मेनोपॉज की स्टेज आने वाली है, तो आप 45 से 50 साल में जब हमारे पास आते हैं तो बहुत कुछ खराब कर चुके होते हैं। अगर आप 35 वर्ष की अवस्था में जागेंगे तो आप बहुत कुछ खराब करने से बच जाएंगे। ऐसा मुझे विश्वास है कि जो लोग मेरे से जुड़े रहते हैं वो छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते हैं नेचुरोपैथी के, और समय समय पर उनको प्रकृति बचा ले जाती है। ऐसा मुझे भरपूर विश्वास है, और बहुत सारे लोग इससे सहमत भी होंगे। बात करते हैं रंग चिकित्सा की। कब हमें ऐसा लगता है कि रंग में क्या है, जब पंडित बताता है हमें कि लाल रंग का वस्त्र धारण करो, तो हम धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा पाठ के दौरान हम लाल रंग पहन लेते हैं। इतना ही सोच हमारे रंगों में है। तीज है, तो ऐसे समय पर इस तरह के रंग पहन लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों को पहनते हैं। एक सेकेंड आप हमें दें, बताइए। रंग चिकित्सा की बात कर रहे थे, तो रंगों का इतना महत्व है कि हर रंग का एक अपना शरीर पे और मन पे प्रभाव है, और इन रंगों द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमारी जो पूरा शरीर है, इसमें 7 चक्रास हैं, और हर चक्र का अपना एक रंग है। ये योग से जुड़े व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं, यौगिक चिकित्सा में अंदर ये आता है। अगर हम मोटे तौर पे सोचें, आज हम क्या करने वाले हैं उसकी थोड़ी रूपरेखा बना रही हूँ। हर रंग का एक अपना मायने है। जैसे नीला रंग शांति देता है, तो नीले रंग को हम एसिडिटी कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं। किसी को एंगर है, हाई बीपी है, तो हम नीले रंग का शर्ट, टी शर्ट पहनने को, या एक हैंकरचीफ रखने को, या उस पे मेडिटेट करने को, या पर्दे ऐसे डालने को जिनसे नीले रंग का प्रकाश आता है, ऐसा करने को बोलते हैं। इसी तरह लाल रंग
वात को कंट्रोल करता है। तो वात क्या है, जब हमारी पूरी शरीर में गैस मूव करती है तो ऑर्थराइटिस की, जॉइंट पेन की समस्या होती है। उस समय अगर हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, इंफ्रारेड लैंप से सिकाई करते हैं, लाल रंग की धूप को लेते हैं, तो हमारे जोड़ों का दर्द ठीक होता है, मतलब हीट मैनेजमेंट करते हैं। तो रेड कलर हमारे हीट और एक्साइटमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए न्यूली ब्राइड को रेड कलर पहनने को कहा जाता है। इसी तरह हरा रंग हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, मतलब वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। ये है थोड़े बेसिक कलर्स। इसी तरह इनको मिला करके जब हम और रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे मन पे और शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, जिनको जाने अनजाने हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जान जाएं तो इससे हम अपने परिवार की अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि हम उसी रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिस रंग की हमारे शरीर में कमी होती है। ये बहुत ही आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि हमारी वार्डरोब में कभी कभी सिर्फ सफेद रंग होता है, कभी गुलाबी, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा ज्यादा। कुछ तो हम लोग करके करवाते हैं कि नहीं, तीज है तो हरे रंग में आना है, तो सब हरे हरे हो गए, लाल रंग में रहना है या नीले रंग में रहना है। पर कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हमें बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ये रंग पहनने का, हमको ये रंग पहनने का मन कर रहा है। तो हमारी चॉइस ये बताती है कि हमारे शरीर में किस रंग की कमी है। हमारे शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे फेड होने लग जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, और हर ऑर्गन का अपना एक कलर है। कोई कत्थई है, कोई नीला है, कोई पीला है, हल्का सा ऐसे कलरफुल है बॉडी हमारी, अगर हम इसको डिसेक्शन से देखें। तो हमारा रंग, ऑर्गन्स का रंग जैसे जैसे फेड होता है वैसे वैसे हम बीमार पड़ते हैं। तो हमें नरिशमेंट के लिए वही रंग चाहिए, और हमारी आंखें जो विजुलाइज करती हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, और हमारा वो ऑर्गन रंगों को देख के टोन होता है। इसीलिए हम कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करते हैं, कलरफुल प्लेट की बात करते हैं अपनी इस तरह की इनडायरेक्ट हीलिंग के लिए भी। सो आज का टॉपिक जो है, रंगों का बेसिक ध्यान में रखते हुए हम रंगों पर मेडिटेट करने वाले हैं। जो लोग पहला मेडिटेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा एंजाइटी हो सकती है, थोड़े वो परेशान हो सकते हैं, पर जो लोग कुछ देर ध्यान साधना करते हैं उनको अवश्य ही ये बहुत अच्छा सेशन लगने वाला है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 7 चक्रास हैं वो 7 रंगों के हैं। तो जब आप आंखों को बंद करेंगे तो हम बहुत प्रिमिटिव लेवल पे, जैसे एक बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और हम उस लेवल पे चीजों को आपको बोलेंगे और आप वो करने की कोशिश कीजिएगा। बीच में आंखें नहीं खोलेंगे, शरीर को नहीं हिलाएंगे, और उसको ध्यान को करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ लोग अच्छा ध्यान कर ले, हो सकता है कुछ ध्यान बिल्कुल ना कर पाए, तो इट्स अप टू यू। हमारा काम है जागरूकता पैदा करना, हमारा काम है आपको अवेयर करना। तो अगर आप हमारे साथ ध्यान करते हैं ये सेशन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो थोड़ा समय मैम निकालें, थोड़े साउंड्स को मैम कम कर लें, और कहीं पर बैठने मैम के लिए बना लें। जी लक्ष्मी जी बताएं। प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है? हाँ जी। प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है? प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है? हाँ जी, प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है, ओके। प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है, मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, ठीक है। जी जी। थैंक यू ओके मैम, प्रीति थैंक यू। जी, तनिमा शुक्ला जी, तनिमा दीदी, और हेलो। बहुत सारे सभी हमारे पुराने नए लोग। हाय। आप लोग कहाँ सॉरी, हैं? हजरतगंज में। क्या बात है। समझ में आ रहा है, दिख रही हो। ऐश कर रहे हैं। वॉकिंग तो हाँ। कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी हम लोग म्यूट करके मेडिटेशन करने जा रहे हैं। तो अगर जिनके घर में संभावनाएं हैं ध्यान करने की, तो वो ध्यान पे बेस्ड आज ये सेशन है। तो हम लोग कलर रंग चिकित्सा पे ध्यान करने वाले हैं, रंगों का ध्यान करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी अपनी तरफ से म्यूट कर लें, मैं भी कर दे रही हूँ, और मेरी आवाज पर ध्यान को केंद्रित करें। सभी कुछ बोलूंगी, अपने को पालथी लगा लें, जमीन पर कुछ डाल के बैठ सकते हैं, बेड पर दीवार का टेक लगा के बैठ सकते हैं। कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो इस दौरान। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लेंगे, हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर खुला रखेंगे और किसी भी मुद्रा में रखेंगे। तो ज्ञान मुद्रा सबसे सरल और इजी है आपके लिए। अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से टच कराइए, और पालथी लगा करके या सीधे पैरों पे बैठ के घुटनों पर रख लें। जो लोग कुर्सी पर बैठने में कंफर्टेबल हैं तो उनके पैर लटके नहीं होने चाहिए, वो अपने नीचे एक पीढ़ा रख लें, या उनका पैर इतनी ऊंचाई पर हो कि जमीन से टच हो रहा हो।
तो हर कंडीशन में आप इस तरीके से बैठ के मेडिटेशन सेशन कर सकते हैं। थोड़ी सी लाइट्स को कम कर लेंगे तो आपको और आनंद आएगा। आंखों को बंद ही रखेंगे। रंग हमारे शरीर में सातों रंग अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारी जो सफेद रोशनी दिख रही है उसमें सातों रंग हैं। सबसे पहले हम अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पे लगाएंगे। मूलाधार चक्र लाल रंग का होता है और वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से पे मौजूद है। अगर उसकी एक्यूरेट पोजीशन देखें तो वो एनस और पेरिनियम के बीच में स्थित है। बट अगर ऐसे मोटी तौर पे लेमैन में समझें तो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा हमारा रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। अब हमको ध्यान में मूलाधार चक्र को लाल रंग में देखना है। इसको देखने के लिए सबसे सरल टेक्निक होती है कि हम कोई भी लाल रंग की चीज इमेजिन करें जो सबसे पहले ध्यान में आ जाए। किसी को सिंदूर दिख गया होगा, किसी को लाल रंग की साड़ी दिख गई होगी, किसी को अनार दिख गया होगा। तो ऐसा कोई भी रंग आपको दिख गया अगर लाल, तो आप वहां से उसको उठाइए और अपने मूलाधार चक्र पे फैला गिरा दीजिए, रख दीजिए। ऐसा लगेगा जैसे लाल रंग या सिंदूर वहां पर फैल गया है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। अब आप उस लाल रंग का फैलाव शुरू कीजिए, फैलने दीजिए। तो बेसिक चक्रा पे वो लाल रंग पूरी तरह फैल गया है। लाल रंग का शरीर में बढ़ना और बेसिक चक्रा पे बढ़ना आपके विल पावर को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कुछ देर अपने पूरे शरीर को लाल रंग में महसूस करें। सब कुछ लाल है, आपके अंदर भी लाल है और बाहर भी लाल है। और यह लाल रंग आपके अंदर एक्साइटमेंट दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, ब्लड को बढ़ा रहा है, खून को बढ़ा रहा है, पैरों में ताकत दे रहा है और एनस संबंधी सभी बीमारियों को, पेट संबंधी, ठीक कर रहा है। ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ जब हम लाल रंग का विस्तार अपनी यहाँ पर देखते हैं बेसिक चक्रा में, तो हम लाल रंग के गुणों को धारण करने लग जाते हैं। हमारे मन की संवेदनाएं उसे रिसीव करने लग जाती हैं। खुली आंखों से देखना तो अच्छा है ही, पर आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करना भी बराबरी से फायदा पहुंचाता है शरीर को। अब अपने ध्यान को नॉस्ट्रिल पर लगाइए, नाक पर 2 गहरी सांस लीजिए। नाक पर सारा ध्यान। अपने ध्यान को नाभि पर लगाएंगे, यानी स्वाधिष्ठान चक्र। नाभि पर ध्यान को लगाएं और नाभि का रंग होता है स्वाधिष्ठान चक्र का हमारा नारंगी। आपको नाभि पर नारंगी रंग को इमेजिन करना है। तो नारंगी रंग को इमेजिन करने के लिए आप कोई भी नारंगी रंग की चीज का ध्यान करें। नारंगी रंग संतरा हो सकता है, एकदम से ध्यान आ जाता है। संतरे को अपने नेवल पे रख लीजिए। जैसे आप लैपटॉप पे जब कोई चीज कलर करनी है तो आप क्या करते हैं, वहां से रंग को उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर उसको फैला देते हैं, तो वो चीज उस रंग से भर जाती है। सेम हमको करना है, जहां पर हमको सामान दिख रहा है वहां से उठा के नेवल पे रख दीजिए। तो सामान तो नहीं आ जाएगा, पर हाँ उसका रंग आ जाएगा। उस रंग के इंप्रेशन को आप पूरे पेट में भरना शुरू करिए। नारंगी रंग की ऊर्जा से आपका पेट भर गया है और धीरे धीरे पूरे शरीर में नारंगी रंग की ऊर्जा अंदर और बाहर भर गई है। यह नारंगी रंग आपके यूट्रस संबंधित दिक्कतें, पेट संबंधी दिक्कतें और क्रिएटिविटी को क्रिएट करता है। इन दिक्कतों को दूर करता है और आपको क्रिएटिव बनाता है, कलात्मक बनाता है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा नेवल में स्थित है, स्वादिष्ठान चक्र उसको गवर्न करता है।
तो पेड़ों और नाभि से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब नारंगी रंग से ठीक होती हैं। इसीलिए महिलाओं को लाल और नारंगी रंग के आसपास रहने को कहा जाता है। इतनी गूढ़ बात है। पुनः अपने ध्यान को नाक के आसपास ले आए, अराउंड योर नॉस्ट्रिल, एंड टेक 2 डीप इनहलेशन एंड एक्सलेशन। 2 गहरी लंबी सांस लीजिए। अब अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। मणिपुर चक्र आपकी पसलियों के नीचे, रिब केज के नीचे, नाभि से ऊपर सेंटर में होता है, जहां पर गैस फॉर्मेशन बन होती है, सबसे ज्यादा चुभन होती है। तो हम कहते हैं ऊपर यहाँ कुछ चुभ रहा है, वहां पर अपने ध्यान को लगा लें। मणिपुर चक्र येलो कलर का होता है, पीले रंग का। पीले रंग को इमेजिन करने के लिए हम कोई भी पीले रंग को ध्यान में लाएंगे। तो नींबू सबसे जल्दी ध्यान में आता है, क्योंकि हम रोज यूज करते हैं, रोज खरीदते हैं। और हल्दी हो सकती है, रोज यूज करते हैं। तो कोई भी एक चीज को आप उठाकर वहां पर रख दें या बिखेर दें। हल्दी उठाइए तो बिखेर दीजिए और उसको फैलता हुआ देखिए। अब वो चारों ओर आपके मणिपुर चक्र के चारों ओर फैलता जा रहा है। मणिपुर चक्र आपका जहाँ स्थित है वहां पर वो लीवर को गवर्न करता है। तो लीवर हेल्थ को अच्छा करता है, पैनक्रियाटिक हेल्थ को अच्छा करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, लोअर इमोशंस को मैनेज करता है। तो लोअर इमोशंस मैनेज होते हैं इससे। लाइक किसी को जल्दी जल्दी डर लगता है, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई किसी की बात लग जाती है और पूरा दिन वो खराब कर लेता है। ऐसे करके छोटे छोटे निम्न मानसिकता और निम्न सोच के लोग बड़ा व्यवहार नहीं करते और उनका सोलर प्लेक्सिस मिसबिहेव करता है। अगर हम पीले रंग के आसपास उनको रखें, पीले रंग पे ध्यान कराएं, पीले रंग से शरीर को ओढ़ लें और पीला फल और सब्जी खिलाएं, तो उनका मणिपुर चक्र अच्छा हो सकता है। मणिपुर चक्र से न सिर्फ आपका लिवर हेल्थ अच्छा होता है, बल्कि आपके लोअर इमोशंस भी अच्छे होते हैं। बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। इसीलिए लैपटॉप के नीचे येलो कलर को रखने को एडवाइस किया जाता है। पूरी तरह थोड़ी देर अपने पीले रंग में नहाया देखिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्राइट येलो कलर आपके ऊपर से कोई गिरा रहा है, लाइक गुलाल। हम हर होली पे कलर मेडिटेशन कराते हैं और कलर से होली खेलते हैं। तो जितनी देर हम जिस कलर में रहते हैं उस कलर को ऐसे ही पूरी बॉडी पे स्प्रिंकल करते हैं कि येलो तो सब येलो में है, और ये पीले रंग के प्रभाव को हम महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, कुछ देर उसको ही देख रहे हैं। पुनः अपने ध्यान को नाक के आसपास ले आए। अगेन 2 गहरी लंबी सांस लें। अब अपने ध्यान को हृदय चक्र पे ले आए। हृदय चक्र, अनाहत चक्र आपका हरे रंग का है। अभी हमने बताया कि यह आपके अंदर सामंजस्य पैदा करता है। तो अगर बहुत हलचल है, किसी के मन में उथल पुथल है, तो हरे रंग के पास चला जाए। हरे रंग का ध्यान आते ही सबसे पहले हमें हरी फल सब्जियां याद आती हैं। अदरवाइज हमारा नेचर, प्रकृति, पेड़ पौधे, उनको बिल्कुल अपने ऊपर रख दीजिए। ऐसा लगेगा जैसे हृदय पर, फेफड़ों पर पूरा हरा 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 हो गया और चारों तरफ आपके आपके शरीर की प्रकृति बन गई। प्रकृति शरीर में है कि शरीर प्रकृति में है, पता ही नहीं चल रहा। तो पूरा हरा व्यक्तित्व हो गया। यह आपसे आपके हार्ट संबंधी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है।
इसीलिए कहते हैं गो ग्रीन। डिप्रेशन, एंजाइटी, लो बीपी, हाई बीपी, लंग्स की समस्या, ग्रीन जूस पीने से न सिर्फ डिटॉक्स होता है, टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। वात पित्त कफ को बैलेंस करता है हरा रंग। तो सिर्फ हरा रंग को देखने मात्र से इतनी सारी फायदे होते हैं, पहनने से फायदे होते हैं, तो पीने से सोचिए कितनी सारे फायदे होते हैं। तो हरे रंग के पास आस पास रहना चाहिए, उसे अपनी आंखों से देखना चाहिए। ना हो सके तो हरे रंग के पर्दे लगाने चाहिए, हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, जो आपकी इतनी सारी चीजों में फायदा पहुंचाता है। पुनः नाक के आसपास अपने ध्यान को लगा लें। 2 बार गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अपना ध्यान अपने थ्रोट पे लगाएंगे। थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र, गले पर जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है। विशुद्धि चक्र हमारा नीले रंग का होता है, और नीले रंग को इमेजिन करने के लिए हम आसमान को इमेजिन कर लें तो सबसे अच्छा है। आसमान को, आसमानी कलर स्काई ब्लू अपने गले पर महसूस करें, और सब कुछ नीला नीला, अच्छा नीला देखें। ब्लू कलर इमेजिन करने से आपका थायराइड ग्लैंड तो ठीक होता ही है, क्योंकि वहीं पर है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। नीलकंठ गले चक्र का रंग ही नीला है, और वहां पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए, टॉक्सिन्स को रोकने के लिए सारा सिस्टम मौजूद है। इसीलिए बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है, थायराइड दिखता है। कुछ देर नीले रंग में रहें। पुनः नाक के आसपास अपने ध्यान को लगा लें और 2 लंबी गहरी सांसें लें। नाउ शिफ्ट योर अवेयरनेस ऑन योर आज्ञा चक्र, दोनों भवों के बीच में सेंटर ऑफ आईब्रोज। अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान को लगाएं। ये बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, और इसीलिए हम लोग जामुन को इमेजिन कर सकते हैं, फालसों को इमेजिन कर सकते हैं। तो जामुन और फालसा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, हाईएस्ट अल्कलाइन है, जो आपको आज्ञा चक्र का रंग है। इस रंग को फैला दीजिए पूरे शरीर में। इतना सुंदर ये कलर और इसका प्रभाव है, क्योंकि सब कुछ आप आज्ञा चक्र से चला सकते हैं। आज्ञा चक्र के स्ट्रांग होने से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। आज्ञा चक्र आपके इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है, मतलब पूर्वाभास कराता है। आपको कुछ भी होने वाला है तो आपको एहसास हो जाता है, तो आप उसके प्रति सजग हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। आज्ञा चक्र इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है। अब हम अपने ध्यान को नाक के आसपास अगेन लाएंगे। 2 गहरी लंबी सांस लेंगे। नॉर्मल फील होने के बाद हम पुनः अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र पे ले जाएंगे, सिर के एकदम ऊपर। और सहस्त्रार चक्र हमारा वॉयलेट कलर का है, या सफेद रंग, या चमकता सुनहरा रंग, या वॉयलेट कलर। ये स्पिरिचुअलिटी का कलर है, आध्यात्मिकता का रंग है। तो यह आपको गॉड से कनेक्ट करता है। इस रंग का ध्यान करने से आप आध्यात्मिकता के समीप आते हैं, ईश्वर में आस्था लग आती है, समर्पण आता है, जिससे आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है।
इस तरह से जिस भी व्यक्ति की जो परेशानी है उस चक्र पे ध्यान करते हुए आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद बंद ही जो लोग ध्यान साधना अच्छी करते हैं वो अपने कभी कभी फोटो में देखा होगा कि सातों चक्र के रंग एक साथ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अंदर की तरफ मूलाधार चक्र जिसपे हमने इमेजिन कराया, तो लाल रंग से फिर नारंगी रंग और आभा मंडल आपका, तो आपके चारों तरफ के एक सर्कल दिखना चाहिए। पहले लाल रंग, नारंगी रंग, फिर पीला रंग, फिर हरा रंग, फिर नीला रंग, फिर बैंगनी रंग, फिर वॉयलेट कलर या व्हाइट कलर। ऐसा सुंदर आभा मंडल चारों तरफ का दिखे और आप एकदम सुंदर शांत स्पिरिचुअल छोटे से बीच में दिखे। ये है संपूर्ण रंग चिकित्सा। एक ग्रेटिट्यूड का भाव कि आपने इतना सुंदर ध्यान किया और इतने सारे रंगों को अपने जीवन में देखा, समझा। एक गहरी श्वास लीजिए, पुनः एक लंबी गहरी श्वास। हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कैसा लगा मनीषा मैम? आप तो पहले से भी करती हैं मेडिटेशन, मैं पकड़े रहती हूँ आपको। आप म्यूट हैं शायद, मुझे अनम्यूट करें प्लीज। हेलो शिखा। बहुत बहुत अच्छा लगा शिखा मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरी तो थकान दूर हो पहली गई। बार हाँ, सही एकदम बात। लग रहा है ऊर्जा से भर गए, चैतन्य हो गए। नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे शिखा मैम, बहुत अच्छा लगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? इसको वैसे किस समय करना चाहिए शिखा? जी किस टाइम कर सकते हैं? बेस्ट टाइम कौन सा है इसको करने के लिए? हाँ, आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं। बैठ के करेंगे तो पूरा हो पाएगा, लेट के करेंगे तो सो जाएंगे। और पूरे रंगों को नहीं करना है, जो भी रंग आपको जरूरी है उन चक्रास पे ध्यान करिए। तो दो कोई भी सेलेक्ट कर लेने चाहिए। जैसे पेट संबंधी दिक्कत है तो नारंगी रंग, एसिडिटी या जलन है तो वैसा। ठीक है, तो दो रंग पे करिए। कैन यू ओके। प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द मेडिटेशन? जी बिल्कुल, अभी ये रिकॉर्डिंग हम आज शाम तक आपको यूट्यूब पे मेरे मिल जाएगी, नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता। उस पे आपको ये रिकॉर्डिंग एज इट इज मिल जाएगी। आप उस पे एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसमें पीछे से म्यूजिक पता नहीं आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है, बट हाँ सीखने के लिए अच्छा है। मैम बताएं। मैम मैंने आज पहली बार किया, मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मैं मेरे फेस से पसीना आ गया, थोड़ी सी हल्की सी इचिंग सी होने लगी थी, हल्की सी लाइट से। अच्छा तो लग रहा था, जब आप कलर कह रहे थे ना तो वो मैं ऐसे ऐसे इमेजिन कर रही थी, लेकिन मैम पता नहीं थोड़ा सा पसीना और हल्की सी इचिंग से भी। अभी नॉर्मल है, सब बढ़िया है। फर्स्ट टाइम की अच्छा भी लगा। ऐसा क्यों हो गया मैम? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अलग अलग भावनाएं या संवेदनाएं आती हैं। बहुत बार इस पे ध्यान जी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी कभी कभी जी आदत नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे विचार भी आ जाते हैं ध्यान में जो हम परेशान कर देते हैं। तो ये तभी होता है जी ध्यान में, एक तो हमारी आदत में नहीं होता है, और दूसरे हम अवचेतन मन के पास होते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आप करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ एक बात समझिए, थायराइड के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थ्रोट चक्र आपका थायराइड को रिप्रेजेंट करता है, तो नीले रंग पे ध्यान करने से फायदा होगा। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर रविंद्र। तो थायराइड पे आप नीले रंग का ध्यान करेंगे, अच्छा है। और जो मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा ध्यान को रट डालिए। जैसे मैं सबसे पहले प्रार्थना भी रटती थी, अरे मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ तो ध्यान क्या करूंगी, आंखें तो बंद करना दूर की बात है, वो रोना ज्यादा आता था।
सो अब क्या है, घंटों हो जाते हैं तो मैं पहले टाइमर लगाती हूँ, तब आंखें बंद करती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता कितना समय हो गया। अभी भी मैंने एक भी बार नहीं खोली आंखें, आपको जब करा रही थी खुद ही बोल रही थी, खुद ही जो भाव आ रहे थे और कर रही थी। सो हम इतना आप इंजॉय करेंगे तो पहले आप सोचिए ना कि आपको कैसा लग रहा है। पहले आप मैकेनिकली रटिए, ध्यान को याद कर डालिए, लिख लीजिए। जब आपके अंदर से आवाज आने लग जाएगी ना, पहले आप कमांड्स पे करिए, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप कर रहे हैं। फिर आप बंद करके खुद से बोलने की कोशिश कीजिए मन में, फिर वर्बली बोलने की कोशिश कीजिए। एक टाइम आएगा जब आप डेली करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तब आप भावनाओं में जाइए कि आपको रंग दिख भी रहा था कि नहीं। अभी मैं पूछूं तो ये मेरे लिए मतलब नहीं पूछना चाहिए, मुझे बेवकूफी भरा होगा, है ना। तो कुछ लोग ही उन रंगों तक जा पाए होंगे जो एक्चुअली सिद्ध कर रहे होंगे या ध्यान में रह रहे होंगे। तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। लायंस क्लब के माध्यम से हम आप तक प्रकृति की बातें पहुंचाते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी प्रकृति से ठीक हो सकते हैं। इतने सारे लोग सुन रहे हैं और वो शायद बड़े टाइम से 5 सालों से तो हम पंचड़ किए ही रहते हैं कि भाई ये भी जानो, ये भी जानो, एक्यूप्रेशर जानो, कलर थेरेपी जानो। तो नेचुरोपैथी की जितनी डिक्शनरी है वो छोटी छोटी हमारा अस्तित्व परिवार जानता है, क्योंकि हर महीने की 6 तारीख को हम कोई भी नया टॉपिक लेके आते हैं। और जितना मनीषा जी लगभग सब में जुड़ी रहती हैं, तो मैं रिपीट नहीं करती, ये आप भी जानते हैं। तो 5 सालों में शायद ही हमने कुछ टॉपिक्स रिपीट किए हों, कुछ ना कुछ नया होता है। तो इतनी वास्ट है प्राकृतिक चिकित्सा। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, रंगों को समझें, महसूस करें, तब पहने कि मुझे कौन सा पसंद है। जो आपको पसंद आ रहा है ना, यकीन मानिए वही रंग आपको चाहिए। नेचर ने ऐसा बनाया है। अगर आपको खाने की इच्छा नहीं है तो नेचर कह रहा है खाने की इच्छा नहीं है, वो आपको हील करना चाहता है। अगर नेचर कह रहा है कि आपको लाल रंग पहनना है, इट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपको लाल रंग ही पहनना है, आपकी विल पावर कम हो रही है। और अगर आपको कह रहा है कि ग्रीन कलर पहनो, इसका मतलब वो चाहता है कि आप मैनेजमेंट अच्छा करें, सामंजस्य बनाएं, परिवार में, शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस करें। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या पहनना अच्छा लग रहा है, उस पे रंग पे जाइए, आप देखिएगा और अच्छा लगेगा। और इन्हीं रंगों को जो चक्रास में है, आप अपने थोड़ी सी चीज एरिया का कलर बना सकते हैं। तो कोई भी कर्टेन डाल सकते हैं, कोई भी मैट थोड़े हिस्से में बिछा सकते हैं, बजाय पूरे घर को बदलने के। तो आपका जो व्यवहार है, जो बीमारी है, उससे आप ऊपर आने लगेंगे। पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को डील कर रहे हैं उसके बगल में उस कलर का मग रखा जा सकता है। तो ये इसके पीछे की साइंस बहुत अच्छी है, बट उससे आप अपनी बीमारी को, अपने नेचर को कनेक्ट कर सकते हैं। कि कोई हाई बीपी है तो उसको ब्लू कलर के आसपास रहना है, किसी का लो बीपी है, लो कॉन्फिडेंस है, डिप्रेशन है, तो उसको रेड और ऑरेंज कलर के आसपास रखना है, या येलो कलर के आसपास रखना है। तो अस्तित्व ने ऑलरेडी येलो कलर की कोटी पहनाई हुई है। हाँ, तो ऐसे करके हम रंगों को कनेक्ट करके अपने को समझ करके कर सकते हैं। और इसके लिए पर्सनली आप मेरे से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो धन्यवाद करते हैं आप सभी का। ये सेशन अननेसेसरी मैं ना बोलूं, जिससे रिकॉर्डिंग जो भी सुने उसको अच्छे से बेहतर सेशन लगे, बढ़िया। तो हम लोग मंडे मिलते हैं डॉक्टर रविंद्र क्लास के साथ, और सभी से अगले महीने की 6 तारीख को पुनः मैं कहूंगी, कोई भी मेरा ये फ्री सेशन कहीं भी कराना चाहता है, वृद्धों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, किसी स्कूल में, आपकी अपनी कॉलोनी में, तो वो हमें पहले से अपने मंथली सेशंस के लिए बुक कर सकता है। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शिखा, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच।